क्या हमें अपने बच्चों को धर्मनिरपेक्ष रखना चाहिए बचपन से तब तक जब तक कि वो खुद सोचने समझने के काबिल ना हो जाए? सनातन धर्म में सभ्यता है, संस्कृति है, स्वभाव है, उसमें फॉरगिवनेस है, लेकिन इस्लाम में रिफॉर्मेशन की बहुत जरूरत है। रोटी अच्छी नहीं बनी, तलाक तलाक तलाक। बेटियां पैदा हो रही हैं तो चलो भाई तलाक तलाक तलाक। इतनी सारी अश्लीलताएं हैं इस्लाम में कि मुसलमान होने के बावजूद आप खुद को एक सनातनी मुसलमान क्यों कहती हैं? अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उसके पहले पन्ने पर चित्र भगवान राम की दी, तो फिर मैं संविधान का विरोध कैसे कर सकती हूँ खुद को मुसलमान कह करके? लेकिन ये संविधान का विरोध नहीं होगा, क्योंकि वही संविधान हमें सनातनी नहीं कहता, वो हमें धर्मनिरपेक्ष देश का नागरिक और एक भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहता है। तो मैंने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात तो नहीं कह दी है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो है जो एक मजहब के आधार पर लव जिहाद कर रहे हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो है जो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में भी जिन्ना का लिखा हुआ शरिया पेश करते हैं। अगर चाचा मर गया है तो चाची से शादी हो सकती है, बताओ। मामा मर गया है तो मामी से शादी हो सकती है। मौसी मर गई है तो मौसा से शादी हो सकती है। चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे भाई से शादी हो सकती है। हमारे भारत देश में मदरसा नहीं होना चाहिए। उनको ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, और अल कुरान की जो 26 आयतें विवादित हैं उससे उनके दिमाग में जहर घोला जाता है। तो फिर दीन की शिक्षा दी जाती है, ये क्यों कहा जाता है? क्वीन साइज का बेड मिलेगा और हम उस पर करेंगे हूरों के साथ। वो 135 फुट की लंबी होगी, हम सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ जाएंगे, सीढ़ी लगा के नीचे आ जाएंगे, कभी ऊपर प्यार दुलार करेंगे, कभी नीचे प्यार दुलार करेंगे। नहीं, अब आप शॉर्ट्स पहन करके, बिकिनी पहन करके आप कह रही हैं कि मैं तो कट्टर सनातनी हूँ, तो हमारे सनातन की प्रथा और संस्कृति ये नहीं। और उसके बाद फिर आप छोटे छोटे निक्कर पहन करके आप कमर लचका रही हैं पब में जा करके, और लिव इन रिलेशन का बढ़ावा दे रही हैं, और पब क्लब और दारू का बढ़ावा दे रही हैं। तो मैं नहीं मानती कि ये एक कट्टर हिंदू या सनातन में आपको इस चीज की अथॉरिटी मिलती है। जो लोग भी अपने धर्म, मजहब या कल्चर के बारे में कुछ गलतियां बताते हैं, ऐसा कहते हैं कि इसमें कुछ न कुछ तो खराबियां जरूर हैं जिनको सुधारने की जरूरत है, ऐसे लोगों को रिबेलियन कहा जाता है। उन पर हमले किए जाते हैं, उनकी आलोचना होती है और उनको धमकियां भी दी जाती हैं। लेकिन फिर भी इन तमाम धमकियों से डरे बिना एक ऐसी शख्सियत है जो कि लगातार अपनी आवाज उठाती रही है। ये हैं जानी मानी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाजिया इलाही खान जी। हमारे आज के पॉडकास्ट की हमारी मेहमान है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सबसे पहले तो ये बताइए कि मुसलमान होने के बावजूद आप खुद को एक सनातनी मुसलमान क्यों कहती हैं, और इस थॉट प्रोसेस की शुरुआत आपकी जिंदगी में कहां से हुई? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश में जितने भी लोग हैं, किसी भी समुदाय के, किसी भी कास्ट और क्रीड के, अगर वो संवैधानिक हैं तो वो सनातनी ही हुए। क्योंकि अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उसके पहले पन्ने पर चित्र भगवान राम की दी। तो एक तरफ मैं देश के सर्वोच्च न्यायपालिका जाती हूँ हाथ में संविधान लेकर के, देश की मुसलमान बेटियों को 3 तलाक से निजात दिलाती हूँ, पॉलीगेमी हलाला के लिए जंग लड़ती हूँ उसी संविधान से, देश की मुसलमान बेटियों के लिए शिक्षित होने की गुहार देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में लगाती हूँ उसी संविधान से। तो फिर मैं संविधान का विरोध कैसे कर सकती हूँ खुद को मुसलमान कह करके? लेकिन ये संविधान का विरोध नहीं होगा, क्योंकि वही संविधान हमें सनातनी नहीं कहता, वो हमें धर्मनिरपेक्ष देश का नागरिक और एक भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहता है। उसी संविधान में रथ भी था और भगवान राम भी थे। तो मैंने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात तो नहीं कह दी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रुद्राक्ष पहनना अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मेरा मंदिर जाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मेरा माथा टेकना अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मेरा परिक्रमा करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो है जो एक मजहब के आधार पर लव जिहाद कर रहे हैं।
अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो है जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं फोर्सिबली या लालच दे करके। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो है जो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में भी जिन्ना का लिखा हुआ शरिया पेश करते हैं और संविधान ना मानने की जिद करते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो है जो संविधान के आर्टिकल 44 का विरोध करते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो है जो देश के कई आर्टिकल को अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच और अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोलते तो जरूर है, पर उसके बगल में ब्रैकेट में एब्सोल्यूट है कि नहीं है वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को गौरव होना चाहिए कि वो सनातनी है। अब वो सनातनी मुसलमान हो सकता है, सनातनी क्रिश्चियन हो सकता है और सनातनी हिंदू हो सकता है। इस थॉट प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से हुई, मेरे उस सवाल का थोड़ा सा? हाँ, नहीं, ये बचपन से ही था। मुझे याद है कि मैं शायद 10 साल की थी, तो मेरे अब्बा मुझे हैदराबाद लेकर के गए थे। तो हैदराबाद में जिस होटल में हम लोग रुके थे, उस होटल में नीचे एक छोटी सी मंदिर हुआ करती थी और हैदराबाद ओल्ड सिटी में हम लोग होटल में रुके थे। तो वहां पर उस वक्त भी काफी अभी भी ओल्ड सिटी में चार मीनार वगैरह के पास में होटलों में मंदिरें नहीं रखने दी जाती हैं, तो बहुत छोटी मंदिर थी। तो उसमें रोज सुबह में पंडित जी आते थे और मैं खड़े हो जाती थी उनकी आरती करने के लिए, और साथ में वो नारियल प्रसाद में देते थे और वो पीले वाले पेड़े देते थे, मैं उठा उठा करके ले आती थी। तो बचपन से ही मेरी एक रुचि थी और बचपन से ही मुझे सनातन धर्म की तरफ एक अट्रैक्शन बचपन से ही था। इसमें फैमिली का भी रोल था? मेरी फैमिली बहुत लिबरल है, मेरी फैमिली बहुत मॉडर्न है, बहुत एजुकेटेड है और मेरी फैमिली को कभी आपत्ति नहीं हुई कि मेरा झुकाव सनातन की तरफ इतना ज्यादा है। इवन कलकत्ता में जो मेरा घर है उसमें माँ काली की 6 फुट की प्रतिमा रखी हुई है। कलकत्ता में जो चैम्बर है मेरा, वहां पर महादेव की प्रतिमा बहुत बड़ी सी रखी हुई है। और दिल्ली में जो मेरा चैम्बर है उसमें गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई है। दिल्ली में जो मेरा घर है उसमें माँ नर्मदे की प्रतिमा रखी हुई है। तो मेरे परिवार वाले आते हैं और वो रहते हैं, अगर उनको आपत्ति होती तो शायद वो मेरे घर भी नहीं आते, शायद वो मुझसे रिश्ता भी तोड़ देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा परिवार मेरा सोल है और हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहा है। इसमें से 2 सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। जी, जी। पहला सवाल तो ये आ रहा है कि ज्यादातर आपके जो पॉडकास्ट हैं, जो इंटरव्यूज हैं, जो बातें हैं, उसमें मुझे ये सुनने को मिला कि आप देश के ज्यादातर मुसलमानों के लिए कहती हैं कि कट्टरता है उनमें बहुत ज्यादा, बहुत चीजों को लेके बहुत रिजिड हैं, मानना नहीं चाहती चीजों को। जो बहुत पढ़ लिख गए हैं, चलो उनमें कुछ संख्या कम हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग वैसे हैं। फिर आपकी फैमिली इससे एक्सेप्शन कैसे रही? और दूसरा जो सवाल आ रहा है दिमाग में वो ये है कि क्या हमें, सवाल नहीं, ये आपसे इस बारे में मैं जानना चाहूंगी कि आपका इस पे थॉट क्या होगा कि क्या हमें अपने बच्चों को धर्मनिरपेक्ष रखना चाहिए बचपन से, तब तक जब तक कि वो खुद सोचने समझने के काबिल ना हो जाए? जैसे कि आपकी फैमिली थी, उनको ज्यादा आप वो रोड़ा मत अटकाओ, अपनी चीजें थोपो मत, उनको सब धर्मों के बारे में धीरे धीरे बताओ, उनको समझने दो, उनको बड़ा होने दो, और जब वो उस एक उम्र तक पहुंच जाएं उनको लिटरेचर दो उनके, और तब उनको बोलो कि तुम्हें जिसमें बिलीव करना है, जो तुम्हें अच्छा लगता हो वो कर लो, तुम चूज कर लो। क्या लगता है आपको? नहीं नहीं नहीं, ये फैक्ट है कि कोई भी मजहब या रिलीजन बच्चों पर थोपना तो नहीं चाहिए। बिल्कुल। और मजहब या धर्म में अगर कोई भी कुप्रथाएं या कुरीतियां हैं तो उसको एक्सेप्ट करके रिफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे सनातन धर्म में चाइल्ड मैरिज था, आप लोगों ने सती प्रथा थी, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया, वो खत्म हुआ। हाँ, सती पॉलीगेमी प्रथा था, थी, हाँ, ये भी था, सती हाँ, प्रथा थी। पॉलीगेमी था। तो सारी चीजें आप लोगों ने रिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया, एडुकेशन को एक्सेप्ट किया। और अभी तो मैं देख रही हूँ कि वेस्टर्न कल्चर भी बहुत ज्यादा जो हिंदू बच्चियां हैं वो एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन उनको पॉइंट आउट नहीं किया जाता है। सनातन धर्म में सभ्यता है, संस्कृति है, स्वभाव है, उसमें फॉरगिवनेस है, बहुत सारी चीजें खूबसूरत हैं। क्योंकि जितना मैंने रिसर्च किया उसमें मुझे जो चीजें लोगों ने अडेप्ट कर लिया था या लोग अपनी लग्जरी के लिए या अपने फायदे के लिए कर रहे थे, वो एक्चुअली में किसी श्लोक में मुझे तो नहीं मिला जो मेरा रिसर्च था। लेकिन इस्लाम में रिफॉर्मेशन की बहुत जरूरत है, इतनी ज्यादा जरूरत है। अब जैसे आप सोचो, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, रोटी अच्छी नहीं बनी, तलाक तलाक तलाक, बेटियां पैदा कर रही हैं जबकि लड़की का कोई मतलब रोल भी नहीं होता है उसमें। साइंटिफिकली, हाँ, ये तो मतलब प्रमाण है कि लड़की का कोई रोल नहीं होता है, बेटियां पैदा हो रही हैं तो चलो भाई तलाक तलाक तलाक। अब निकाह मुत्ता है, निकाह मस्यार है, हलाला है, इतनी सारी अश्लीलताएं हैं इस्लाम में जिसको रिफॉर्म होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मेरी अम्मा की शादी उनके कजन भाई से हुई। ओके।
दोनों खालाजाद भाई बहन हैं। मेरी अम्मा को अपने अपने हस्बैंड के साथ, जो उनके खालाजाद भाई थे, उनके साथ एडजस्ट होने में 3 साल लग गया। सोचिए, 3 साल से ऊपर लग गया और उनको बच्चा नहीं हुआ। अब जाहिर सी बात है कि एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को भाई से बचपन से क्या रिश्ता रहा, हाँ, अचानक पति थोप पत्नी दिया में जाता जब है। वो आए हाँ, तो थोप एक दिया दूसरे में एडजस्ट होने में 3 साढ़े 3 साल लग गया। और जब बच्चा नहीं हुआ तो मेरी दादी अम्मी ने कह दिया कि अब दूसरी शादी करेंगे, तो इसको तो बच्चा ही नहीं हो रहा है। तो वहां से मेरी अम्मा ने हम लोगों को कहा कि भाई ये या तो ये मजहब रिफॉर्म हो जाए, और या तो फिर उस धर्म को आप मानो जिसमें आपका सम्मान है, जिसमें आपके इमोशन की कद्र है, जिसमें महिला की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन को वैल्यू दिया जाता है। और मुस्लिम कम्युनिटी में महिलाओं के पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ, जैसे मेरी भी काफी दोस्त हैं। एक दोस्त मेरी नीदरलैंड्स में है, काफी अच्छी एजुकेशन के बाद वो वहाँ पे जॉब कर रही है। तो उनके परिवार में मैं देखती हूँ, उससे बातचीत भी, डिस्कशन भी इन सब चीजों पे मेरी होती है कि वो लोग भी इन सब चीजों को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो अब बच्चे, पढ़े लिखे लोग, जो मुझे लग रहा है कि ये लोग भी उस चीज को छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे ये नहीं पसंद, मुझे नहीं करना। और उसके जो हेरिडिटिक हैं वो बीमारियां आती हैं, नुकसान भी काफी ज्यादा है। उस पर थोड़ा बताइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों की मर्यादा प्रत्येक धर्म और मजहब के लोगों को रखनी चाहिए। जैसे हमारे में क्या है कि अगर चाचा मर गया है तो चाची से शादी हो सकती है, बताओ। मामा मर गया है तो मामी से शादी हो सकती है, God. मौसी मर गई है तो मौसा से शादी हो सकती है, चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे भाई से शादी हो सकती है। अब हस्बैंड मर गया है तो देवर से या जेठ से शादी हो सकती है। तो ये जो इतनी अश्लीलता है, इससे बाहर निकलना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है। आपने कहा कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो रिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं आपको 2-3 मिसालें दे देती हूँ। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में मैं तो बहुत बाद में आई, 2015 में मेरा पिटीशन एक्सेप्ट हुआ। लेकिन जितने भी जजेस ने जजमेंट दिया उसमें एक जज मुस्लिम थे, जस्टिस निसार। उन्होंने जजमेंट पे साइन नहीं किया था। अच्छा। क्योंकि उनको ऐसा लगा कि वो इस्लाम का विरोध कर देंगे। जबकि उस पोस्ट पे हैं वो, और उस पोस्ट पर बैठ करके वो खुद को संवैधानिक साबित नहीं कर पाए, उन्होंने खुद को इस्लामिक साबित किया। अब जितने भी वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल हैं, जो कोर्ट हैं, ट्रिब्यूनल, उसमें जितने भी मुस्लिम जजेस बैठते हैं और मुस्लिम वकील बैठते हैं, उनको पता होता है कि ये संपत्ति मंदिर की है, उनको पता होता है कि ये आश्रम की है, ये गुरुकुल की है, ये गवर्नमेंट की है, पर वो तोड़ मड़ोड़ करके अपने इस्लाम का झंडा बुलंद करते हैं। जितने भी पैनलिस्ट हमारे साथ बैठते हैं, जो मुस्लिम वकील होते हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर होते हैं, उनके पास डिग्रियों का भंडार होता है। अगर मेरे पास मैंने वकालत किया है तो सामने भी तो मुसलमान वकील ही बैठा है। पर उसके लिए भी संविधान बाद में आता है, देश बाद में आता है और इस्लाम पहले आ जाता है। और अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरीके से मैंने बहुत सारे नेशनल न्यूज मीडिया पर एज अ पैनलिस्ट मैंने टारगेट भी किया है ऐसे वकीलों को कि आप काला कोट पहन करके आप इस्लामिक शब्दों को आप फेवर कर रहे हो और संवैधानिक शब्दों को आप साइड में रख दे रहे हो। तो ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़ करके शिक्षित हो जा रहे हो तो आप रिफॉर्मेशन इस्लाम में एक्सेप्ट कर ले रहे हो, नहीं है। ये आपकी पूरी सराउंडिंग, आपका सर्कल और आपकी अपब्रिंग ही आपको रिफॉर्म करने में हेल्प करती है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज को देख लिया कि उन्होंने इस्लाम को बुलंद रखा, संविधान को नहीं। तो इसका तरीका क्या है फिर? कैसे उनके माइंड को कैसे चेंज किया जाए? उनके उस कल्चर, अपब्रिंगिंग, इन सब को अचानक कैसे चेंज कर सकते हैं? नहीं, अचानक तो कुछ नहीं हो सकता। तरीका क्या हो? अब तो 76 साल कंप्लीट हो गए, है ना। तरीका ये है कि देखिए, हमारे भारत देश में मदरसा नहीं होना चाहिए, सबको तोड़ दो, सीधे सबको तोड़ दो। ऐसा तोड़ दो, जरूरत ही नहीं है। अभी मैं अरबी में आपसे बातें करूं, चलिए मैं एक बात बोल देती हूँ, उम्मी हदियतुम मिनल्लाह, आप समझ गई? नहीं, मुझे तो खैर मैंने पढ़ा नहीं है तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये भारत का लैंग्वेज ही नहीं है ना, ये तो भारत का लैंग्वेज ही नहीं है। तो फिर ये यहाँ कर क्या रहा है? तो क्या वहां पर अरबी भाषा में ही सारी स्टडी है? एग्जैक्टली, उनको ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। और अल कुरान की जो 26 आयतें विवादित हैं, उससे उनके दिमाग में जहर घोला जाता है। अब जितने भी मदरसे के मुसलमान बच्चे हैं, वो क्या बोलते हैं, हम तो आखिरत के लिए जीते हैं, हम तो धरती के लिए जीते ही नहीं है,
हम तो मरने के बाद जो जन्नत मिलेगा, 72 हूरें मिलेंगी, नहरें मिलेंगे और क्वीन साइज का बेड मिलेगा और हम उसपे सेक्स करेंगे हूरों के साथ। वो 135 फुट की लंबी होगी, हम सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ जाएंगे, सीढ़ी लगा के नीचे आ जाएंगे, कभी ऊपर प्यार दुलार करेंगे, कभी नीचे प्यार दुलार करेंगे। तो ये सारी चीजों में वो इतने खोए हुए हैं जन्नत में। तो फिर दीन की शिक्षा दी जाती है, ये क्यों कहा जाता है? जब भी मैं किसी से बात करूं वो कहता है नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो दीन की शिक्षा दी जाती नहीं, दीन की शिक्षा अगर है तो जैसे अल्हामी किताब अल कुरान जो अल्लाह तबारक ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम पर नाजिल किया, उसकी पहली आयत कही जाती है कि इकरा है। हालांकि कुरान में है नहीं इकरा पहली आयत, लेकिन कहा यही जाता है कि इकरा है, और इकरा का मतलब होता है पढ़ो। तो कहां हो शिक्षित? सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बता रही है 2025 में भी कि हम दलित से भी पीछे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबलीग में यहां तक कह दिया कि अगर मुसलमानों को शिक्षित होने के लिए चीन जाना पड़े तो चीन भी चले जाओ। भाई ये तो मदरसे से निकलकर स्कूल नहीं जा रहे हैं, चीन कहाँ जाएंगे? ये तो स्कूल जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप सोचो कि जब भी देश की सरकार ये कहती है कि मदरसे हट जाने चाहिए और स्कूल बन जाने चाहिए, सारे मौलवी मुल्ला लुंगी डांस करने लगते हैं। सारे मुल्ला मौलवी का लुंगी डांस स्टार्ट हो जाता है। नहीं नहीं, मदरसा हमारे इस्लाम के बीच में आप नहीं आ सकते। अरे तुम्हारा इस्लाम तुम्हारे घर के भीतर करो ना, प्रॉब्लम कहां पर है? हम थोड़ी मना कर रहे हैं। क्यों? किसी की औकात नहीं है मना करने की कि आप अपना कुरान ना पढ़ो या आप नमाज ना पढ़ो। आप कुरान को पूरी तरह से मानती हैं कि उसमें कोई गलतियां नहीं है? बहुत सारी गलतियां हैं, जैसे अनगिनत गलतियां हैं। जैसे एक व्यक्ति मुस्लिम जो खुद को ये कहता है कि वो संवैधानिक है और सारे धर्मों की इज्जत करता है पर वो 5 वक्त नमाजी है, तो वो झूठ बोल रहा है। ओके। अब उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल मतलब रेफरेंस भी दे देती हूँ। हमारे नमाज में 4 कुल पढ़ा जाता है, ठीक है? उस 4 कुल में कुल वल्लाहु अहद होता है, कुल औज़ु बिरब्बिल नास होता है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक होता है, और एक होता है कुल या अय्युहल काफिरून, जो काफिरों के लिए नाजिल किया गया है। उसमें क्या है? कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ए इस्लाम के मानने वालों, कह दो काफिरों से कि तुम जिसकी पूजा करते हो, मैं उसकी इबादत कभी नहीं कर सकता, और मैं जिसकी इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत करने को तैयार नहीं हो। गोया तुम अपने धर्म में रहो और मुझे मेरे धर्म में रहने दो। एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो आप सोचो कि क्या देश का संविधान, देश की जुडिशरी सिस्टम और देश का सर्वोच्च न्यायपालिका 22 करोड़ मुसलमानों को इस अथॉरिटी की पोजीशन कैसे दे करके रखा है कि आप पूरे दिन में 5 बार और पूरे साल में 1825 बार और एक्स्ट्रा 52 बार जुमा साल में आप इस देश के नागरिक जो हिंदू हैं उनको काफिर करके पुकार रहे हो? कैसे? अब अजान होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा, हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, हय्या अलल सलाह हय्या अलल सलाह, अल्लाहु अकबर। अब इसका अर्थ क्या है? अल्लाह ही सबसे बड़ा है, उसके अलावा कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब महादेव भी कुछ नहीं है, दुर्गा कुछ नहीं कोई है, धर्म काली कुछ नहीं है। मतलब 10,000 के करीब धर्म पूरी दुनिया में है, एक अनुमान के मुताबिक। लेकिन ज्यादातर धर्म वालों को मैं देखती हूँ, कुछ धर्मों को शायद थोड़ा सा उसमें हम लिबरल मान लें कि वो ये कहते हैं कि मेरा धर्म सर्वोपरि, बाकी सब बेकार। तो यानी कि 9,999 आपकी नजरों में बकवास है और एक जो है वही सर्वोपरि। और दुर्भाग्य इस बात का है कि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली और बियॉन्ड द बैरिकेड ऑफ लॉ जुडिशरी सिस्टम को मतलब तोड़ मरोड़ करते हुए इस देश के 22 करोड़ मुसलमानों को ये कहकर रखा है कि भैया तू काफिर बोल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तू रोज 5 बार चिल्ला लाउड स्पीकर में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा। तू चिल्ला, तू दूसरे के भगवान को गालियां परोस, छोटा दिखा, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। सोल्यूशन क्या है आपकी नजरों में? सोल्यूशन यही है कि अरब की अरबी फेंको अरब में दोबारा, पर्शिया का पर्शियन फेंको दोबारा, पाकिस्तान की उर्दू फेंको, क्योंकि 1947 में जिन्ना ने, लेकिन उर्दू की उत्पत्ति तो भारत है, वो तो हिंदुस्तानी भाषा है। मैं उसका बता दे रही हूँ, वो हिंदुस्तानी भाषा है। नहीं, मैं उसका बता दे रही हूँ आपको। जिन्ना ने 1947 में ओथ लेने के बाद एक बहुत बड़ी सभा की थी कराची में, और उसने उस सभा पे मंच पे कहा था कि पाकिस्तानी और इस्लामिक पाकिस्तानी वही माना जाएगा जो उर्दू में बात करेगा और उर्दू में सारे काम करेगा। जो कोई भी उर्दू को इस्तेमाल ना करके किसी और भाषा
या किसी और लैंग्वेज को इस्तेमाल करेगा तो उसको पाकिस्तान का दुश्मन माना जाएगा। वो करें कुछ, हमें उससे क्या मतलब है, क्या लेना देना है? नहीं, तब तो फिर शरिया चलता रहे, जिन्ना नहीं, का हमारे उससे क्या मतलब है? हमारे अपने देश में हम अच्छा करें, मतलब पाकिस्तान नहीं में क्या नहीं, चल रहा है? हम क्यों जिन्ना का शरिया या जिन्ना का उर्दू हम मानेंगे भाई? हमारी संस्कृत भाषा, हमारी हिंदी भाषा कम है क्या? और हमारे देश में रिकॉग्नाइज्ड, सरकार से रिकॉग्नाइज 1600 भाषाएं हैं। अब जैसे मैं बंगाल जाती हूँ, मैं बंगाली में बात करती हूँ। मैं महाराष्ट्र जाती हूँ तो थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ करके हाँ, मैं जितना मराठी आता में है बात कर कोशिश लेती हूँ, की जितना जाती आता है। है। आता तो मुझे फ्लो में अरबी है, आता पर्शियन है, आता उर्दू है। मैं तो इतना फ्लो में अरबी बोलती हूँ कि मैं अभी नवंबर 2024 में मैं अबू धाबी गई थी, वहां के शेख परेशान हो गए कि आपकी अरबी इतनी अच्छी है। तो आपका शौक है, आप भाषाएं हाँ, ज्यादा मैं से ज्यादा भाषा सीख रही हैं। सीखना भाषा कोई सीखने बुरी में बात क्या नहीं प्रॉब्लम है? हाँ, लेकिन आप मेरे ऊपर फोर्स थोप करेंगे नहीं सकते, बिल्कुल। वो तो मैं मानने वालों में, मैं तो कम से कम मानने वालों में से नहीं हूं। अब जैसे देखिए, मेरी अर्लियर जो एजुकेशन हुई थी वो अरबी और उर्दू हुई थी। मैंने बाद में क्लास 7-8 से मैंने अंग्रेजी सीखी, क्योंकि मुझे समझ में आया कि भाई बिना अंग्रेजी इसके बिना के काम चलने वाला काम नहीं नहीं है। चलेगा। उसके बाद तब जाकर के मैंने हिंदी सीखी कि ये जो उर्दू में मैं कैमरा के सामने बोलती हूँ, तो उर्दू के बहुत सारे ऐसे अल्फाज वर्ड हैं हैं जो समझ में जो नहीं समझ आते। में भी नहीं हाँ, आते हैं। ये बात तो है। तशद्दुद, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लबरेज। पाकिस्तानियों को समझ में आती है, हाँ, वहां के तो लोग मैंने टीवी पे कहा बोलते मैं हैं। वहां की भाषा में हाँ, यहाँ हम क्यों लोग नहीं बोलूं? समझ पाते। अब जैसे मैं कपड़ा खरीदने के लिए जाती हूँ, तो मुझे अगर कोई शोरूम कपड़ा वाला बोलता है ये पाकिस्तानी ड्रेस है मैडम, भाई तू दूर हटा इसको, हटा इसको, कचड़े के डब्बे में हमारे फेंक। देश में कल्चर और कपड़ों के स्टाइल की तो कमी है क्या? हमारा खादी वादी दिखा तो वही ज्यादा अच्छा होगा। ये पगलिस्तानी कपड़ा पहन करके मुझे खबरिस्तानी नहीं बनना है, हटा। तो ये मानसिकता हमारी होनी चाहिए। देश का प्रेम सिर्फ 15 अगस्त को नहीं दिखता या 26 जनवरी को नहीं दिखता। देश का प्रेम, इस मातृभूमि से बेइंतहा मोहब्बत, वो आपकी हरकतों में दिखनी चाहिए, आपके शब्दों में हर दिखनी समय, चाहिए, हर पल, आपकी हर दिन दिखना एक्टिविटीज में चाहिए। दिखनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने कुरान के लिए भी कहा, मैंने भी कुछ हद तक कुछ चीजें पढ़ी, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ आयतें, कुछ ऐसी चीजें पढ़ी हैं। हम लोग डिस्कस भी करते हैं, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उससे। तो उसने ये कहा कि वारिस को लेकर के कुरान में जो है कि वो जो रूल है वो उससे अग्री नहीं करती, उसको वो पसंद नहीं आता कि वारिस जो होंगे, वो जो हिस्सेदारी होती है वो लड़कियों को कम और लड़कों को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। इसी तरीके से जो पत्नी होगी उसके लिए कहा गया है कुरान में कि वो पति के अनुशासन के अंतर्गत रहेगी, यानी कि अपने से वो अपने फैसले नहीं ले सकती। आपको लगता है कि इस तरह की और भी जो छोटी छोटी चीजें हैं, खासकर महिलाओं के विरोध की जो चीजें हैं, उनको अब बदलने की जरूरत है? या अब मान लीजिए हम कुरान में तो नहीं बदल सकते, या मैं सनातन की भी बात करूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें बदल गई, कुछ थोड़ी बहुत अभी भी बची हुई हैं, राजस्थान वगैरह, झारखंड वगैरह के कुछ इलाकों में। तो क्या, कैसे हम उनको रिफॉर्म करें? कैसे उन लोगों को बताएं कि जो लोग धर्म को बिल्कुल सब कुछ मान के बैठे हैं कि जो मेरा धर्म कहेगा वो मानेंगे, भले ही वो आज गाड़ी चलाते हैं एकदम से 2025 मॉडल, फोन चलाते हैं आईफोन का जो सबसे लेटेस्ट आएगा, कपड़े पहनेंगे जो फैशन में सबसे मॉडर्न होगा, धर्म के नाम पर इतना अड़ियल पना क्यों है कि 1000 साल पहले का जो है हम उसको मानेंगे, 5000 साल पहले का है हम उसको मानेंगे? क्या उनमें रिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए? इतनी कट्टरता क्यों है दिमाग में? मुझे लगता है कि डोंट टेक इट अदरवाइज, आपकी फ्रेंड बहुत मनी माइंडेड है, इसलिए उन्होंने अच्छा। सक्सेशन पर धावा बोला। जैसे संपत्ति और प्रॉपर्टी को ही उन्होंने ज्यादा नहीं, वैसे बहुत सारी महत्वपूर्ण, चीजें लेट मी हैं। कंप्लीट, उन्होंने उसी को हम्म, बहुत महत्वपूर्ण समझा। लेकिन मेरे रिसर्च के हिसाब से और मेरी मेंटालिटी और मेरे जो भी मैंने डिकोड किया है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम बेटियों को, चाहे वो इस दुनिया के किसी भी कोने में रहती हैं और अगर वो शिक्षित हैं, तो उन्हें सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि कुरान के सूरे अहज़ब में प्रॉफिट मोहम्मद अपनी बहू से निकाह कर रहे हैं, क्या ये सही है? उन पर तो आवाज खैर उठाना क्या बनता ये ही है, सही वो है? तो बनता ही है। प्रॉफिट मोहम्मद बच्ची से शादी करके 9 साल की उम्र में उसके साथ रिलेशन कर रहे हैं और 3 साल उस बच्ची को खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया गया कि करने में अच्छा लगे। ये तो जो ट्रैफिकिंग होती है उन बच्चियों के साथ अब जो आप हम देखते हैं उस तरह की अब घटना आप है। सोचो कि एक हिंदू व्यक्ति अगर साल की बच्ची से 7 फेरे लेता है, जो लेगा नहीं, होता भी नहीं है, हम वो तो रेयरेस्ट खैर ऑफ इंडिया रेयर भी में केस नहीं लीगल भी सुनते नहीं है। हैं, हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर भी हम नहीं सुनते हैं। उसको नॉन बेलेबल सेक्शन में, पॉक्सो में जेल की सलाखें दिखा दी जाएंगी। एक मुसलमान
बच्ची से शादी करता है और वो अगर अरेस्ट हो जाता है इंडियन जुडिशरी सिस्टम के हिसाब से, और उसका मामला घूम फिर करके देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में जाता है, वो कुरान उठाएगा और दिखाएगा ये देखिए हमारे आका ने किया है, तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। अभी कर्नाटका हाई कोर्ट में 4 महीना पहले एक रेप के अक्यूज्ड को इसलिए बेल मिला क्योंकि वो जेल में नमाज पढ़ता था, तो इसलिए बेल मिल जाएगी, इसलिए बेल मिल गया। कोई भी पढ़ लेगा, कोई भी गुनाह करके। यस, आप समझ रहे हैं कि कितना हैंडीकैप है हमारा जुडिशरी सिस्टम। अब आती है बात कि वाकई में सक्सेशन जो तरीका है हमारे कुरान के हिसाब से, उसमें बेटियों को पूरा मचोड़ दिया गया है। बेटी क्या मतलब पूरी महिलाओं को मचोड़ दिया गया है। दूसरा कि महिलाओं का सम्मान नहीं है इस्लाम में। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम जब मिरेकल से, जिसको आप लोग मदर मेरी बोलते हैं या दुनिया समझती है मदर मेरी, हमारे कुरान के और हमारे इस्लाम के हिसाब से उनको हम बीबी मरियम अलैहिस्सलाम बोलते हैं। और अल कुरान में पूरी एक आयत है, सूरा है सूरे मरियम, और हमेशा सूरे मरियम को गर्भवती महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं पढ़ती हैं ताकि लेबर में नॉर्मल हो। ओके, ठीक है। तो उनको जब मिरेकल से अल्लाह तबारक ताला ने पेट में बच्चा दिया, तो मुसलमानों ने उनके ऊपर उस वक्त पत्थरें चलाई और उनके कैरेक्टर को डिफेम किया। अच्छा, ऐसा क्यों? हालांकि कि बिना किसी से मुंह काला करके आई है तो बच्चा हो गया। हालांकि कुरान ये वाज़ह करता है कि अल्लाह ने ये बताया कि मर्द अपने ऊपर गुरूर ना करे, घमंड ना करे, औरत बिना मर्द के भी बच्चा पैदा कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बावजूद भी अब जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों के सामने अपने सर की पगड़ियां बिछा दिया करते थे, और हमारे देश में मौलाना साजिद रशीदी साड़ी पहनी हुई एक डिंपल महिला को बोलता है नंगी है। तो आप सोचो कि ये इस्लाम और जिन्ना का शरिया और मुगल का औरंगजेबी मानसिकता इनके ऊपर इतना हावी हो चुका है कि ये अब प्रॉफिट मोहम्मद के सुन्नते रसूल को भी मानने को तैयार नहीं है। आप सोचो कि अल्लाह तबारक ताला को भारत का और पाकिस्तान का मुसलमान याद ही नहीं करता है, बिल्कुल याद नहीं करता। आपने कभी नारा सुना अल्लाह तबारक ताला के गुस्ताखी की एक ही सजा सरतन से जुदा? कभी सुना ये नारा? नहीं। उस हिसाब से तो फिर चाहिए कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम वाला इनको सजा मिले। एग्जैक्टली। तो इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने औरंगजेब अकबर बाबर को बड़ा बनाया है, इन्होंने जिन्ना के शरिया को कुरान से बड़ा बना दिया है, इन्होंने अल्लाह से बड़ा प्रॉफिट मोहम्मद को बना दिया है, जबकि वही अल कुरान इस बात को बार बार कह रहा है कि सजदा, मन्नत, सारी चीजें, माफी, सारी चीजें सिर्फ अल्लाह दे सकता है, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता है। लेकिन नारा क्या उठता है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा। भैया अल्लाह कहाँ है तेरा अल्लाह गया कहाँ? नींद में सो गया क्या? या तू छोड़ चुका, अल्लाह को तलाक दे चुका? कि जो ऑलमाइटी गॉड जिसे हम बोलते हैं उसको ना मान के उसका कोई दूत जिसे हम माने उसको सर्वोपरि करते हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत सफोकेशन है, बहुत ऑर्थोडॉक्स है मुस्लिम्स, और ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों में है। अब आप देखो, मैं सपोज के मेरे घर में जितनी भी महिलाएं हज के लिए गई, तो मर्द औरत सब साथ में नमाज भी पढ़े, तवाफ भी किए, सारी चीजें साथ में की। लेकिन यहाँ तो मस्जिदों में महिलाएं नजर नहीं आती। हमें जाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट, हमें भी मस्जिद जाने दो, मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह सिर्फ पुरुषों का नहीं है, अल्लाह महिलाओं का भी है, या अल्लाह हमें अल्लाह से दूर मत करो। तो हमें ये करना पड़ता है। और एक सिर्फ सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को रोका गया तो देश भर में कितना उसको लेके बवाल मचा, कोर्ट से लेके सड़क तक। लेकिन यहाँ तो कोई भी महिला मस्जिद नहीं जा सकती। ये तो है, ये तो अब आप देखिए इनका इस्लाम कैसे चेंज हो गया। महिलाएं विरोध क्यों नहीं करती? नहीं, इनका इस्लाम चेंज कैसे होता है, मैं इसको पहले क्लियर कर दूं। ये भारत में दिल्ली से फ्लाइट लेकर के ये अरब जाते हैं हज के लिए, वहां इनका इस्लाम हो जाता है प्रॉपर जो कुरान में लिखा हुआ है, मर्द औरत बराबर है, अल्लाह ने किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, वो बराबर हो जाता है। वो वहां पर महिलाओं के साथ नमाज भी पढ़ लेते हैं, तवाफ भी कर लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। वो जैसे ही फ्लाइट उड़ करके फिर भारत आती है, अरे महिला चल तू उधर कोने में तो तुम्हारी जगह किचन में और बेडरूम में। ये तो है। तो फिर महिलाएं भारत की विरोध क्यों नहीं करती? अब करती हैं तो मेरी तरह गालियां सुनती हैं। लेकिन आपके जैसे महिलाओं की संख्या इतनी कम क्यों है? इतना सबके सप्रेशन है, फिर निकल क्यों नहीं रही?
मैं आपको बताऊं कि मेरे ऊपर कितने एलिगेशन आए, 5 पति के एलिगेशन आए। ऐसा क्यों? उसका सबूत क्या था उनके पास? अब जब मामला कोर्ट में, पहले तो मैंने इग्नोर किया, छोड़ो क्या ही इतना दिमाग लगाऊं मैं, लेकिन जब वो बातें मुल्ला मौलवी सब चिटिंगबाज मौलाना जब नेशनल न्यूज पे बोलने लगा, तो फिर मुझे लगा कि अब इस पर मुझे जवाब देना बोलना चाहिए। चाहिए, मैंने हाँ। जवाब बस इतना दिया हम्म, कि मैंने हाई कोर्ट कर दिया। हम्म, और मैंने ये नहीं कहा कि ये झूठ बोल रहा है, हम्म, मैंने कहा ये मेरा पति दे नहीं रहा है, ओके। इसको बोलिए मेरा पति दे देने के लिए। 5 पति है मेरे पास और है एक भी और नहीं। है एक भी नहीं भैया। तो एलिगेशन, आप सोचो, अटैक, उसके बाद फिर जिहादी अटैक, मॉब लिंचिंग, कई बार गोलियां चली, कई गाड़ियां तोड़ी फोड़ी गई, कई गाड़ियां जलाई गई, एवरी डे जान का रिस्क, मैं कहीं घूम नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, कहीं टहल नहीं सकती, मतलब आराम से अपने बेटे से बात नहीं कर सकती, अपने बेटे के साथ कहीं मूव नहीं कर सकती। तो ये सफोकेशन कितनी मुसलमान लड़कियां लेना कितना चाहेंगी, झेल पाएंगी? कितना झेल पाएंगी? मेरा तो कैरेक्टर धज्जियों में उड़ चुका। कैरेक्टर असैसिनेशन तो मुझे लगता है कि वो कल्चर में ही एक बन गया है। कोई लड़की कुछ मुंह खोली नहीं, खासकर इंटरनेट पर, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाता है। नहीं, मुस्लिम तो आप कम्युनिटी जिस में, हद तक बोलती हैं, तो सोचिए उस पर क्या मिर्ची लगती होगी। ओ भाई, मुस्लिम कम्युनिटी में अगर महिला का कैरेक्टर डिफेम नहीं किया गया या मलाइंग नहीं किया गया, तब तो समझ लीजिए कि वो अच्छा मुसलमान ही नहीं है। एक लेकिन मुस्लिम आप ये पुरुष, सारे मुसलमानों के लिए कह रही हैं, देश भर के? कितना ही, मेरे ख्याल से 1 करोड़ अच्छे होंगे। हाँ, मैं तो बहुत ब्लंट बोलती हूँ, 1 ही करोड़ अच्छे होंगे। 1 करोड़ ऐसे है, 22-23 में से? हाँ, 1 ही करोड़ अच्छे होंगे, बाकी तो सब अपंग दिमाग लेकर के चल रहे हैं, zombies बन करके चल रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमें इस्लाम को बदनाम करने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने शब्दों से इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। अब एक मौलाना जिसका नाम साजिद रशीदी है, वो टोपी पहन करके, दाढ़ी लगा करके, उसके चेहरे का नूर हम सब जानते हैं कि कितना अच्छा नूर है उसके चेहरे का, अल्लाह ने खास करके उसके चेहरे पर नूर दिया है। तो अब वो एक साड़ी पहनी हुई महिला को नहीं बोल रहा है, तो वो इस्लाम का परिचय खुद दे रहा है कि भाई इस्लाम में साड़ी वाली महिला को नंगा बोला जा सकता है। तो हमें हमें बदनाम करने की क्या जरूरत है? मौलाना तो खुद ही कर रहा है बदनाम। ये ट्रिपल तलाक पर जो आपका वाला जहां से था, वो इशरत जहां वाला मामला था? इतना मुझे क्लाइंट का नाम भी नहीं याद रहता ओके। है, एक्चुअली 7-8 आपकी महीने। उसमें एंट्री कैसे हुई थी? क्योंकि उसी भूमिका से मुझे पहली हाँ, बार हाँ, आपका नाम ना, पता चला था। हाँ, नहीं, मैंने टचवुड भगवान राम की बहुत कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे कभी भी कोर्ट के अंदर चेयर और टेबल बिछा करके इंतजार नहीं करना पड़ा अर्ली, मतलब मेरे इंटर्नशिप से, मेरी प्रैक्टिस से, कि भाई एक मामला आएगा तो मैं देखूंगी। मैं मेरे बहुत वोकल वॉइस की वजह से बहुत पहले से ही मैं चर्चे में आ चुकी थी, और कंट्रोवर्सी तो मतलब मेरे लिए रोज का ब्रेकफास्ट और डिनर है। तो उस वजह से आज भी मुस्लिम महिलाओं को ऐसा लगता है कि अगर घर के भीतर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो एक वाहिद नाजिया इलाही खान है जो इस दलदल से निकाल करके ला सकती है। तो ये एक चीज है कि मुस्लिम महिलाएं, चाहे वो बंगाल की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, विभिन्न राज्यों की हो, वो मेरे ऊपर भरोसा भी करती हैं और मेरे पास आती भी हैं। तो उसी तरीके से वो आई थी। इसमें एक चीज मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैं उस समय न्यूज नेशन न्यूज चैनल पे थी, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे थे जब ये ट्रिपल तलाक वाला आया था। उस समय वो हजारों महिलाएं जो कि उस फैसले का विरोध कर रही थी, वो कौन महिलाएं थी? वही थी जिनको फोसम पसंद है, पॉलीगेमी। वही थी जो अपना शरीर से लेकर के अपना ईमान भी बेचती हैं पैसों के लिए। या जिनका माइंड वॉश किया गया था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ब्रेन वॉश करने के लिए मुझे पैसे का लोभ दिया गया है, मुझे पद का लोभ दिया गया है। विपक्षी दलों में बहुत सारी ऐसी पार्टियां 2-4 हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे राज्यसभा भेजने का भी लोभ दिया है। उनको कहीं से पता चला कि नाजिया यूएन जाने की तैयारी कर रही है, वो तक मुझे बोला गया कि हम भिजवा देंगे अपनी पार्टी की तरफ से, या हम आपको ये पूरी फैसिलिटीज करके दे देंगे। लेकिन मेरा तो ब्रेन वॉश नहीं हुआ। ना मुझे बेचने की आदत है और ना मुझे ईमान बेचने की आदत है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो जिनकी आदत होती है वो ईमान भी बेच लेती हैं, शरीर भी बेच लेती हैं। तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का विरोध वो महिलाएं कर रही थी जो किसी ना किसी की कठपुतली थी, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की वो दलाल थी, और किसी ना किसी तरीके से उनको थ्रीसम फोरसम पॉलीगेमी के माध्यम से मजा आता है, या
पैसों के लोभ और लालच में कर रही थी। नहीं तो एक महिला के लिए अपने मान सम्मान और अपने अभिमान स्वाभिमान से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है। उसमें मैंने भी कुछ डिबेट में सवाल पूछे थे, तो कुछ महिलाएं थी, उनका ये कहना था कि इसमें जो जेल में तुरंत डाल देने वाली चीज है, इसका वो विरोध कर रही हैं कि वो चला जाएगा तब तो पीछे से उस महिला और उसके बच्चों को कोई पैसे भी नहीं दे पाएगा। इस वाले का थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्या इसमें कुछ दम था? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जब हो गया तो वो जाए मरे जिंदा रहे भाड़ में चला जाए, तब भी कुछ नहीं देना पड़ेगा। वो तो ऐसे भी इस्लाम में कोई कुछ नहीं देता है। हम लोग मेंटेनेंस 1 नहीं 1 लाख केसेस देख चुके हैं। अब तो मैं वहां से हटी हूँ, अब जाकर के मैं डोमेस्टिक के मामले से मैं अपने आप को साइड की हूँ, क्योंकि बहुत मतलब शेड्यूल मेरा इतना टाइट हो चुका है कि मैं अब प्रत्येक डेट पर लोअर कोर्ट जाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। आप मैं फाइलें दे दूंगी अगर आपको यकीन ना आए या आपके व्यूअर्स को यकीन ना आए। मुसलमान मर्द जब खड़ा होता है ना डॉक में मेंटेनेंस मामले में, तो वो ये कहता है कि दूध तो छाती का पी रहा है, पैसे मुझसे क्यों ले रही हो? बच्चा दूध छाती का पी रहा है, मुझसे पैसे क्यों मांग रही हो? जज के सामने बोलता है। उस पर फैसला क्या उसके बाद फिर अगर किसी महिला, मुस्लिम महिला का बच्चा बड़ा है तो सीधा जज के सामने बोलता है, अरे इसका तो यार है जज साहब, 4 यार लेकर घूमती है ये, इसीलिए तो मैंने तलाक दिया है इसको, अब मुझसे पैसे मांग रही है। जज साहब बोलिए तो अपने यार से मांगने के लिए। क्या उसको इस तरह के आरोपों को साबित नहीं करना होगा? वो निकल लेगा बिल्कुल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मुस्लिम समुदाय में एजुकेशन के मामले में इतना पिछड़ापन क्यों है? इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टीज इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जो पिछले 75-76 साल से, जिसमें तमाम पार्टियां, एक जिसकी कि आप खुद सदस्य हैं, और पिछली पार्टी कांग्रेस, यानी तमाम पार्टियां जो कि लंबे लंबे समय तक इन्होंने शासन किया, क्या ये उनकी उस स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है? नहीं, माँ बाप जिम्मेदार है, परिवार जिम्मेदार। गवर्नमेंट की कोई उसमें भूमिका नहीं होनी चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट तो शौचालय योजना भी बनाया, लेकिन लोग आज भी रेल की पटरियों पर हग रहे, मान नहीं रहे। देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी बोला, पर मुसलमानों ने तो नहीं माना। देश के प्रधानमंत्री ने बेटियों को शिव शक्ति का नाम दिया, मुसलमानों ने नहीं माना। देश के प्रधानमंत्री ने यूसीसी के का मुद्दा संसद में उठा करके इक्वालिटी को प्रमोट करने की कोशिश की, मुसलमानों ने नहीं माना। देश के प्रधानमंत्री ने वक्फ बोर्ड को संशोधन करके जितने भी 72 फिरके हैं मुसलमानों के, उनको इक्वली दर्जा देने का और उनको उस पैसे को सोशल वेलफेयर में लगाने की बात कही, मुसलमानों ने नहीं माना। तो मैं गवर्नमेंट को कैसे, किसी भी गवर्नमेंट को, कल्चरल प्रॉब्लम, हाँ उसको पार्ट मान सकते हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अगर नारियल फोड़ूंगी तो माता पिता और परिवार को ही फोड़ूंगी, क्योंकि मेरे परिवार ने हमें ये बोला कि कुछ भी कर लो, पढ़ना तो है, पढ़ना तो है। तो हमारे पास कोई तो ऑप्शन ही नहीं मिला, पढ़ना है। भाई मैं बॉयफ्रेंड बना लूं, मैं शादी कर लूं, मैं बच्चा कर लूं, लेकिन फिर भी माँ बाप का प्रेशर एक ही है, पढ़ना है, कंप्लीट करनी है, डिग्री लेनी है। तो वो प्रेशर जब आपके बच्चे पर आता है तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि आप वो प्रेशर क्रिएट करो कि बच्चा शिक्षित हो जाए। बिल्कुल। यहाँ क्या हो रहा है, उंगली पकड़ो, हम रह रहे हैं बिहार में, दिल्ली के नोएडा में एक मदरसे में जाकर के दे दो और उसमें 12,000 रुपया सालाना दे दो, वो वहीं खिचड़ी भरता खाते रहेगा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु अशहदु अल्ला इलाहा, वो कर रहा है। माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं तो है। माँ बाप क्या नहीं ये जान रहे हैं कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, उनके बच्चे का कोई भविष्य, कोई अच्छी जॉब, कुछ नहीं होने वाला? जान रहे हैं, फिर क्यों? लेकिन पढ़ा एक बच्चे को, मेरा एक बेटा है, मैं लोहे का चना चबाती हूँ 1 तारीख से 5 तारीख तक में, उसकी फीस, उसका मेंटेनेंस, उसकी पॉकेट मनी, उसकी बाइक का खर्चा, उसके कपड़ों का खर्चा, उसके ट्यूशंस, उसके टेबल टेनिस, उसके स्विमिंग, मतलब लोहे का चना 1 तारीख से 5 तारीख तक मैं चबाती हूँ कि मैं कैसे पूरा करूं। एक बच्चे के लिए एक बच्चे का ये हाल है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये 5 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 13 बच्चे, 15 बच्चे, और अगर 4 बीवी है तो अगर 5-5 करके जोड़ लो तो 20 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में 4 बीवी जल्दी मुझे देखने। अरे आप चलो बंगाल में, आपको कम से कम 2 लाख घर दिखा दूंगी मुसलमानों का। 4 बीवी। हाँ, केला बगान में मेरा जहां पर चैम्बर है, ग्रीश पार्क, उसके उल्टे फुट में मुसलमान पाड़ा मोहल्ला है, और इतना छोटा छोटा रूम रहता है,
और उसमें लकड़ी का पटरा बिछा रहता है, अंदर मम्मी पापा का सेक्स भी चल रहा होता है, और ऊपर में बच्चे 5-5, 6-6, 8-8 सो रहे होते हैं, और सारी बीवियों का हफ्ते में लाइन होता है, सोमवार तुम, मंगल तुम, बुध तुम। तो होता क्या है कि ये क्या सोचते हैं, 5 बच्चे हैं, अब 5 पे अगर 20,000 भी मान लो आप, 20,000 महीने का खर्च हो रहा है, तो लाख रुपए 5 बच्चे के एजुकेशन में खर्च हो रहा है। बहुत, मैं एकदम मतलब लोअर मिडिल क्लास के हिसाब से खर्च बता रही हूँ। तो ये क्या सोचते हैं, मदरसा भेज दो, थोड़ी बहुत तालीम हो जाएगी, उसके बाद फिर इधर उधर जाकर के मिलाद पढ़ देगा, या नबी सलाम अलैका, वो पढ़ दिया, कहीं जाके खरात कर दिया, कहीं जाकर के तरावी पढ़ा दिया। लेकिन इससे मतलब इसको किस तरह की मानसिकता के रूप में देखा जाए, क्योंकि अपने बच्चों से प्यार तो हर शख्स को होता है, तो वो उनके साथ बच्चे इतना ऐसे बुरा हैं क्यों कर मुसलमानों रहे हैं? के लिए, वो इनकम है। अब जो रेडी लगा रहा है मुसलमान भी बच्चा, अब मान लीजिए वो 12 साल का है, वो 1,000 रुपए घर लेकर आ रहा है, अब ऐसे 5 बेटे हैं उसके, तो भाई 5,000 रुपए एवरी डे घर आ रहा है, अब बनाओ मुर्गा और पुलाव। कुछ दिन पहले आप करणी माता मंदिर गई थी और बलूचिस्तान की आजादी के लिए आपने मन्नत मांगी थी। जी। क्या ये पर्सनल इंटरेस्ट में आपका था, आपकी दिली दुआएं थी, या पॉलिटिकल यात्रा थी? मैं एक्चुअली में ना बहुत ऑर्गेनिक हूँ, बहुत रॉ हूँ। अगर यकीन माने, अगर और आप इतनी पॉपुलर एंकर रह चुकी हैं, इतने सारे नेशनल न्यूज पे आप काम कर चुकी हैं, जिस हिसाब से मैं अपनी बातें रखती हूँ, मेरा पॉलिटिकल जो आने वाला प्रोफाइल होता है वो हार्मफुल हो जाता है। कई बार मैं बहुत कुछ अचीव कर चुकी होती हूँ, पर मैं एक ऐसी भाषा और ऐसा बयान दे देती हूँ कि फिर नुकसान वो हो रुक जाता है। है। लेकिन मैं उसको मैं रोक नहीं पाती हूँ। जो मेरे मन में होता है वो मेरे जुबान में होता है। मैं अभी भी, मैं थोड़ी देर पहले नवभारत टाइम्स पर थी और मेरा एक्सक्लूसिव हो रहा था, और मैंने यही बोला कि जिस दिन डॉक्टर महारंग बलोच को सेपरेट कर देंगी और एक नया देश बनाएंगी, मैं जाऊंगी डॉक्टर महारंग के बगल में खड़े होने के लिए। मैं सच में चाहती हूँ कि बलोच अलग हो जाए। नहीं, वो तो खैर जरूरी भी है, वहां की कंडीशन को अगर देखा बिल्कुल। जाए तो वो जरूरी भी है। एलजीबीटीक्यू समुदाय को लेकर के आप सपोर्ट करती रही हैं, और इस वजह से भी इस्लाम की तरफ से आपको काफी ज्यादा विरोध झेलना पड़ा है। तो उनके सपोर्ट के लिए क्या आप कुछ और काम भी कर रही हैं, और किस तरह से आपका विरोध हुआ, क्यों हुआ? एक्चुअली जब मेरे पास ये सवाल आया था, और ये इंटरनेशनल पॉडकास्ट में आया था, जब मैं इस भारत देश में नहीं थी, तो मुझसे पूछा गया कि एलजीबीटीक्यू की मानसिकता को आप एक्सेप्ट करती हैं या नहीं करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर व्यक्ति जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है और अगर वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ापन है। जैसे किसी बच्ची का जब होता है और वो खड़े हो करके वो स्टेटमेंट देती है बोलती है। और जज के सामने, हम्म। मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत हक करती हूँ, बहुत हिम्मत का काम क्योंकि है। उसके लिए बहुत बड़े बिल्कुल, हिम्मत की जरूरत बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। तो एलजीबीटीक्यू जो आज से 20 साल पहले हम देखे हैं कि कितने बच्चे सुसाइड किए हैं, कितने बच्चे सफोकेट हुए हैं, कितने बच्चों ने कितने बच्चे नशे में चले गए हैं, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे थे अपने घर पे अपनी पर्सनल, अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को, वो अपने माता पिता को नहीं बोल पा रहे थे। आज वो सुप्रीम कोर्ट में आकर के डंके की चोट पे बोलते हैं कि भाई ऐसा है, मुझे मेरी मेरी आइडेंटिफिकेशन दो। तो इसमें आपत्ति कहाँ पर है? इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, अगर मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ, तो एक नया चैप्टर तो मैं बिल्कुल नहीं खोलना चाहूंगी कि मैं एलजीबीटीक्यू के लिए केस अलग से। देखूं या कुछ करूं। उनके पास बहुत ही रिनाउंड एडवोकेट्स हैं जो उनके पक्ष में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। सिर्फ इसी के लिए नहीं कि मतलब मैं एक मुस्लिम समुदाय के लिए ही सिर्फ ना कहूँ, क्या इस तरह की जो भी चीजें होती हैं वो पूरे एक इंडियन कल्चर में ही है, कि इस तरह की सोच काफी रिग्रेसिव है ऐसे लोगों को लेके, ऐसे लोगों की पहचान को लेकर? नहीं, इसमें भी देखिए कुछ चीजें हैं जहां पर बिजनेस चल रहा है। सब किन्नर नहीं होते हैं। कुछ साड़ी पहन करके, लिपस्टिक लगा करके इजी वो मनी तो है। बेगर बन जाते हैं और कमा लेते हैं। कुछ का काम कर रहे हैं ये सब नहीं, करके, जिसके घर में मान लो किसी की वैसी जो आइडेंटिटी है। नेचुरल हो रहा है, हाँ, मैं आ रही हूँ उस हाँ, पर। हाँ। जो नेचुरल जन्म हो रहा है, सम्मान उसी का है। लेकिन जो फिलर्स करके और बोटॉक्स करके और क्या क्या होता है मुझे तो पता भी नहीं है, वो सब करके जो करवा रहा है वो गलत है। जिस तरीके से ओबामा ने बहुत गलत एक अमेरिका में एक स्प्रेड किया
एक अलग से क्लासेस स्टार्ट कर दिए उसने प्रत्येक स्कूलों में और कॉलेजेस में कि LGBTQ क्या होता है, आपके अंदर भी ऐसी चीजें हैं। जैसे मुझे काउंटर इंटरनेशनल न्यूज पर जो एंकर बैठी थी उन्होंने मुझे काउंटर किया कि ऐसा साइंस में माना जाता है कि प्रत्येक महिला को महिला की तरफ आकर्षण होता है। अरे भैया माफ करो, मुझे तो नहीं होता। ये कहा है? मैंने कहा ऐसा साइंस तो मैं खुद साइंस के स्टूडेंट रही हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने उनसे यही कहा कि आई डोंट थिंक, मैं आपकी इस बात आई कांट अग्री। हाँ, कैसे अग्री करेंगे, और वो साइंस में मैंने ऐसा कहा कुछ नहीं है। मैं तो मेरे सामने तो कोई महिला आती है और बेबी कैसी हो और बताओ, जब मैं तो छोटी बहन या बड़ी बहन या फ्रेंड, ऐसे मेरे दिमाग में तो कभी नहीं आया। मैंने कहा आप एकदम गलत बोल रहे हो, मैं आपकी इस बात को अग्री करना ही नहीं चाहती हूँ। क्योंकि मैं अमेरिका ओबामा को टारगेट कर रही थी तो वो मुझे काउंटर करने के चक्कर में उन्होंने कुछ झूठ बोला जो बाद में उन्होंने वो क्लिप को हटाया भी, पर वो है मेरे पास अभी भी। ओके, लास्ट के 2 सवाल जी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप इस्लाम से संबंधित हैं क्या, इस वजह से सिर्फ इस्लाम की खामियों को बताती हैं, जबकि सनातन या हिंदू धर्म मानने वालों में भी, हमारे धर्म में जैसे एक हिंदू हूं तो उस तरीके से भी हम देखते हैं कि कल्चरल और रिलीजियस बहुत सारी रिग्रेसिव चीजें हैं जिनको अभी भी हटाने की जरूरत है, तो उन पर आप बात क्यों नहीं करती? बिल्कुल करती हूँ, कई रील्स मेरी वायरल हुई है। मैंने हिंदू बेटियों और बेटों को, इवन मैं जब भी सभाओं में जाती हूँ, जितने भी युवा बेटी और बेटे होते हैं वो रुद्राक्ष और टीका जरूर लगाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि दीदी मंच से झाड़ेंगी। अच्छा, दीदी मंच से ही मैं तो तो क्या मंच से चिल्ला क्या देती हूँ। धर्म सिर्फ दिखावे की चीज है या उसको आत्मसात करके अपने जीवन में उतारने की चीज है? नहीं, अब आप शॉर्ट्स पहन करके, बिकिनी पहन करके आप कह रही हैं कि मैं तो कट्टर सनातनी हूँ, तो हमारे सनातन की प्रथा और संस्कृति ये नहीं है। आप माइक्रो मिनी स्कर्ट पहन करके आप कह रही हैं कि मैं हिंदुत्व को दर्शा रही हूँ, तो वो हमारी सभ्यता नहीं है। अगर आप माँ सीता को आप फॉलो कर रही हैं या उनको पूज रही हैं और उसके बाद फिर आप छोटे छोटे निक्कर पहन करके आप कमर लचका रही हैं पब में जा करके और लिव इन रिलेशन का बढ़ावा दे रही हैं और पब क्लब और दारू का बढ़ावा दे रही हैं, तो मैं नहीं मानती कि ये एक कट्टर हिंदू या सनातन में आपको इस चीज की अथॉरिटी मिलती है। मैंने कहा ना कि हमारी सभ्यता से हमारी पहचान होनी चाहिए। मैं अरब कंट्री भी जाती हूँ तो साड़ी होती है, रुद्राक्ष होता है, बिंदिया होती है। मैं अपनी सभ्यता और संस्कार से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। जिसको मुझे बुलाना है बुलाए, जिसको नहीं बुलाना है बाढ़ में जाए। आप फिटनेस फ्रीक भी हैं, ट्रैवल भी काफी ज्यादा करती हैं और आपको देख के ऐसा लगता भी है, आप अपनी उम्र से और भी काफी यंग लगती हैं। तो बहुत सारे लोग आपके फैन भी हैं, इंटरनेट पर मैं देखती भी हूँ कि आपके जो रील्स वगैरह हैं नीचे अच्छे अच्छे उसमें प्यार भरे कमेंट्स भी आते हैं। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगी जिनको कि घर में बांध के रख दिया जाता है? हालांकि ये इस्लाम में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अभी भी हमारे घरों में भी, छोटे शहरों में, कस्बों में, गांवों में आज भी उन्हें घूंघट में रहना पड़ता है। वो ट्रैवल नहीं कर सकती, उनके पति तो घूमते हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन उनको किचन और बेडरूम तक ही बच्चा पैदा करना और उसको पालने तक रख दिया गया है। उन महिलाओं के लिए क्या कहें? मैं बेसिकली, मुझे ट्रैवल पसंद है नहीं। अच्छा, करना मजबूरी है? मजबूरी करना पड़ता है। बेसिकली मुझे पसंद नहीं है। और ये शॉपिंग मॉल वॉल भी जाना, मैं दिल्ली में 3-3 महीने रहती हूँ, लेकिन मतलब कई रिपोर्टर और एंकर कह देते दिखती भी नहीं है आप। तो ये मुझे मी टाइम अगर मिल गया है तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट होता है, मेरे लिए वही माइंड फ्रेश करने का तरीका होता है। दूसरा कि फिटनेस जो होता है वो आपको और भी एनर्जेटिक करता है, आपको और भी पॉजिटिव करता है। मैं सुबह में उठ करके जब 1 घंटा 40 मिनट योगा कर लेती हूँ, सूर्य प्रणाम जब मैं कर लेती हूँ, उसके बाद जो मेरे अंदर सारे थॉट्स आते हैं वो जबरदस्त आते हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया सारे, मतलब सारे दिमाग में छपते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि फिटनेस को अपनी लाइफ का एक पार्ट जरूर बनाना चाहिए। महिलाओं को सुंदर दिखना उनका हक है, लेकिन ये आर्टिफिशियल चीजों से नहीं। सुंदर नहीं, फिट तो रहें। फिट दिखना भी बहुत जरूरी है। जब आप फिट है तो आप सुंदर दिखेंगे, आप दिखेंगी, बिल्कुल, ये उनका हक है, लेकिन आर्टिफिशियल चीजों से नहीं। अब जैसे काफी लोग बोलते होंगे और कई बार ये उम्मा और फी सबीलिल्लाह वालों का नीचे कमेंट भी आता है, अरे आज तेरा फोटो ठीक आया है, तूने आज बहुत मेकअप लगाया है। भगवान राम की सौगंध, और आप मेरे सामने अभी बैठी हैं, मेरे चेहरे पर कुछ नहीं है, नेचुरल ब्यूटी, कुछ का कुछ भी नहीं है। फाउंडेशन, कंसीलर, कोई मुझे आईलाइनर दे देगा तो पता नहीं मैं अपनी आंखों को फोड़ दूंगी या क्या कर दूंगी। मुझे आईलाइनर लगाना नहीं आता है। मैक का एक महर
शेड है लिपस्टिक, बस वो मैं लगाती हूँ और थोड़ा सा ब्लश ऑन यहाँ पर करती हूँ, काजल। आपको जरूरत भी नहीं है उसकी। इसके अलावा फाउंडेशन कंसीलर कैसे लगता है ये मुझे पता भी नहीं है। हाँ, एक चीज है कि मैं सुबह में जितने फ्रूट्स खाती हूँ वो मैं 3 हिस्सा खा लेती हूँ, 1 हिस्सा लगा लेती हूँ, उसका ग्लो है। हाँ, तो ये मैं करती हूँ। पानी बहुत पीती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक महिला जो हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ होना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है, लगातार काम करना। हाँ, एक चैलेंज होता है। मुझे लगता है कि आई कांट बी अ परफेक्ट हाउसवाइफ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब भी हम लोगों का फैमिली गेट टुगेदर होता है और अब्बा कह देते हैं कि आज नाजिया खाना बनाएगी, मेरा घर में नाम दुआ है, तो दुआ खाना बनाएगी, तो मैं बोलती हूँ ये भाई ये खाना से तो बेटर मैं 2 स्पीच दे दूं। सेम हियर। तो हाउसवाइफ होना इट्स अ बिग चैलेंज। मुझे लगता है मेरे से ज्यादा उनके जिंदगी में चैलेंज होता है। तो अब वैसे क्रिटिकल सिचुएशन में और बहुत सारी जिम्मेदारियों के बीच में अगर हाउसवाइफ अपने आप को समय देती हैं, अपने फिटनेस को समय देती हैं, तो वो उनका मी टाइम होता है और वो उनको लेना भी चाहिए अपना। आप शादी कर रही हैं? हाँ जी। बहुत वायरल है चीजें आजकल इसको लेकर के। देखिए अब कितना शर्मा भी रही है, तो मैं सामने वाले को तो बोलूंगी कि बहुत लकी हैं वो। शादी तो हो रही है अब आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब 14 साल लिया डिसीजन के लिए। ओके ओके। मतलब आपका बेटा अभी कितने साल का है? मेरा बेटा 15 प्लस है। ओके, स्टडी कर रहा है? हाँ हाँ, क्लास 10 अभी पास किया है। 11 12 करने के बाद एयरफोर्स के लिए ट्रेनिंग में जाएगा। ओके, तो बहुत जल्द यानी हमें खुशखबरी मिल सकती है? बहुत जल्द, हाँ। उसके लिए अभी से बहुत बहुत बधाई। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिस पर कि हम पूछना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है सामने वाला कंफर्टेबल नहीं होगा, बोल नहीं पाएगा, तो फिर हम वो सवाल भी नहीं कर पाते। लेकिन आपसे रियली बात करके बहुत मजा आया और कोई ऐसी बात आपने की कि मैं अपनी हंसी बस रोक नहीं पा रही थी। तो हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव।